नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार गुट को लेकर के अब एक नया सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने सरकार बना ली। भारतीय जनता पार्टी 132 विधायकों के समर्थन के साथ सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन जाती है, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के जो लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे थे, उसे हासिल करने में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के सामने चुनौती बड़ी ये है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के लगातार बड़े लंबे समय से मांग उठती जा रही है। याद कीजिए 2014 में जिस वक्त शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर के सरकार बनाई थी, उस वक्त एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे यानी कि संयुक्त शिवसेना नजर आती थी और संयुक्त शिवसेना की अगुवाई में ही मराठा आरक्षण को अमली जामा पहनाने के लिए वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में 16% आरक्षण देने को लेकर के विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए असंवैधानिक बताया और ये हवाला दिया गया कि किसी भी वर्ग का संविधान की यहाँ पर तमाम जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप जो प्रावधान बनाया गया है उसमें कटौती नहीं की जा सकती है। यानी कि उस वक्त देवेंद्र फडणवीस सरकार शिवसेना के समर्थन के साथ महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण तो देना चाहती थी, लेकिन ओबीसी समुदाय के आरक्षण में कटौती भी करना चाहती थी। ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट में गया वो मामला लटक गया और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार मिली। लेकिन इस बार फिर से एक बार वही ज्वाला दोबारा से प्रज्वलित होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में इस बार एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस पर फिर से दबाव बना रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे भी विपक्ष की जो भूमिका निभा रहे हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने लगातार मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर के महाराष्ट्र के लोगों को ठगने का काम किया है। यानी कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय जो लगातार आरक्षण की मांग कर रहा है, उसको लेकर के केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र में बैठी यहाँ पर बीजेपी की सरकार कोई स्थायी ठोस कदम नहीं उठा रही है। इससे पहले जिस वक्त ओबीसी आरक्षण में ही मराठा आरक्षण का प्रावधान करने की बात कही गई थी, उस दौरान एनसीपी नेता छगन भुजबल ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, क्योंकि छगन भुजबल ओबीसी समुदाय से संबंध रखते हैं और उन्होंने यहाँ पर कड़ा रुख अपनाने की तैयारी भी कर ली थी। साफ तौर पर यहाँ पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को दो आंखें दिखाते हुए यहाँ पर जिस तरीके से छगन भुजबल ये ऐलान करते हुए नजर आए थे कि यदि ओबीसी आरक्षण में कोई कटौती देखने को मिली तो आगामी वक्त में हम बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में करेंगे और सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे भी काफी खुश नजर नहीं आ रहे हैं और महायुति संरक्षक को लेकर देवेंद्र फडणवीस सरकार के सामने चुनौती ये है कि जो दो सहयोगी दल हैं, यानी कि एक पलड़े में यहाँ पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना मौजूद है, दूसरी तरफ एनसीपी अजित पवार गुट, दोनों की तरफ से पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं कि महायुति का संरक्षक उनके दलों से बनाया जाए। देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में अब आगामी वक्त में इस बड़ी चुनौती को देवेंद्र फडणवीस कैसे सामना करने में कामयाबी हासिल करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।